नारी के लिए 3 प्रश्न आया है, तो 3 बातें ध्यान रखना। जैन नारी, जैन नारी का विशेषता क्या? नारियां तो सभी होती, अजैनों में भी होती, सारी दुनिया में नारियां होती हैं। जैन नारी का नेचर क्या? जैन नारी के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, बचपन में उसका नियम होता है, मैं पिता के हाथ का गंधोदक लेकर ही भोजन करूंगी। पहला नियम, कुंवारी कन्याओं का पहला नियम। पहला नियम लो, आपके पिताजी जिंदा हैं तो एक ही नियम लो, पिताजी जाकर करके मुझे गंधोदक देंगे तो मैं गंधोदक लूंगी और भोजन करूंगी। आज सारी बच्चियों के लिए एक नियम लेना है और पापा से जाके कहना, पापा हमने एक नियम लिया है, कल से गंधोदक आप बना करके मुझे दोगे तो ही आपकी बिटिया भोजन करेगी। मुझे विश्वास है पथरिया के बापों पर, विश्वास है कि ये बिटिया को भूखी नहीं सोने देंगे और सुबह से धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक को आ जाएंगे। लेकिन बेटी को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, बेटी को ये नियम लेना पड़ेगा, पापा नहीं, आपके हाथ का गंधोदक चाहिए मुझे। कोई बाहर बास गए, बीमारी हाली है, तो भैया से कह दो, भैया गंधोदक ला के दो तो भोजन कर। और बहनों को नियम लेना चाहिए, मैं उसी भाई के हाथ में राखी बांधूंगी जो साल भर मुझे प्रतिदिन गंधोदक देगा, कुंवारे में। और शास्त्र में आया, जब जवान स्थिति आ जाए तो नारी शादी क्यों करती है? जैन नारी, जैन नारी शादी करने का मतलब होता है, अनेक कारण हैं, उनमें हम कोई भी, वो सभी के पास है। जवानी के अंदर, क्योंकि पिता यदि मरण को प्राप्त हो गया तो मुझे गंधोदक कौन देगा, तो जवानी में जैन नारी को पति के हाथ का गंधोदक लेना चाहिए। शादी के पहले नियम करना चाहिए, मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रूखा खा लूंगी, गीले में सो जाऊं, कैसे भी हो, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मुझे बस प्रतिदिन 2 बूंद गंधोदक की दे देना, इससे आगे मेरी कोई मांग नहीं है। जवानी बच्चे पैदा क्यों करती है? जैन नारी, सभी नारियां करती है, वो पर्पस सबके एक समान होते हैं। लेकिन जैन नारी की विशेषता होती है कि वृद्ध अवस्था में पति बूढ़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे में मुझे कौन गंधोदक देगा, इसलिए बुढ़ापे में बेटा गंधोदक देगा। जैन नारी को 3 नियम लेना है, भविष्य में भी जैन बनना है तो। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे विश्व के लोग सुने, जो लाइव में बैठे हैं वो भी सुने, जो महिलाएं सुन रही हैं वो सुने। जैन नारी के 3 नियम, बचपन में पिता के हाथ का गंधोदक, जवानी में पति के हाथ का गंधोदक और बुढ़ापे में बेटे का हाथ का गंधोदक। जाओ, तुम्हें वरदान है, जन्म जन्म तक जब तक ये नियम पड़ेगा जैन बनते जाओ। ये 3 नियम नारी के होना चाहिए। माताएं, कई बार हम लोग कहते हैं, महाराज जी हमारा बेटा जाते ही नहीं, कह तो दिया, मुझे बुद्धू बनाती है लोग। अरे पिपरई की क्या है ना, पथरिया की जितनी माताएं हैं, ये नियम ले लें कि बेटा गंधोदक ला के देगा तो ही मैं भोजन करूंगी। मुझे पथरिया के बेटों पर विश्वास है, 95% बेटे अभिषेक करने चले जाएंगे। ये माताएं बहुत बदमाश होती हैं, ये नहीं चाहती कि बेटा जावे, थोड़ा शक्ति भर तो, बेटा कोई बात नहीं, नहीं जाएगा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। मुझे बेटों पर विश्वास है, 95% बेटों पर विश्वास है। और स्त्रियां भी बहाना बनाती हैं, हमारे अभिषेक को जाते ही नहीं, मैं क्या करूं। हाँ, बदमाश कहीं की, हमें बुद्धू बनाती है। अरे तुम एक नियम ले लो कि आप श्रीमान जी गंधोदक ला के देंगे तो ही भोजन करूंगी, तो 80% पथरिया के पतियों पर विश्वास है कि ये अपनी पत्नी को भूखा। तुम एक दिन करके देखो, कल ही से हो जाए हंगामा शुरू। हालांकि इन लोगों ने ईमानदारी से नियम ले लिया है। मैंने तो आज इसलिए कहा कि यदि ये बेईमानी करें तो तुम लोग अपनी शक्ति अपनाना और नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना, और हमने तुम्हें ताकत दे दी, 3 मंत्र दिए हैं, इनको सिद्ध कर लेना।